कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों, और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सम में क्या समस्या है, उसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, राइट, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। ठीक है, जो क्यू आर रेखा है उसके ऊपर पी एम लंब दिया गया है, तो ये लंब का साइन होता है। तो दर्शाइए कि मतलब कि सिद्ध कीजिए पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम डॉट एम आर है या नहीं। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब आप देख लीजिए, इस सम के अंदर हमें ड्रॉ नहीं दिया गया है, इस सम को पढ़कर समझकर हमें ड्रॉ बनाना है। तो एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब उसका जो कोण P है वो क्या बता रहा है? समकोण, मतलब कि P कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। तो देखो P मैंने लिख भी रखा है। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इसे हम दे देते हैं Q और यहाँ पर नाम लिख देते हैं R। ठीक है, तथा QR पर, ये रही QR रेखा, इस पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर एक बिंदु हम बना लेते हैं M। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो ये जो आप देख रहे हैं QR रेखा, इसके ऊपर यहाँ पर PM क्या है बच्चों? लंब है। ये देखो आपके सामने मैंने लंब बना दिया। एनी डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध करना है जो PM का स्क्वायर है वह QM डॉट MR के बराबर होना चाहिए, राइट। तो चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो दिया गया है वो इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं फटाफट। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, जिसका कोण P कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। और जो PM ये भी हमें दिया गया है, जो PM है वह लंब है QR रेखा पर, इसे भी हम लिख देते हैं। PM लंब है QR रेखा पर, राइट। अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो भी रिटर्न कर लेते हैं हम। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PM का स्क्वायर बराबर होना चाहिए QM डॉट MR के, QM डॉट MR के, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो जो हमें दिया गया था सिद्ध करना था वो लिख लिया। अब आप लोग ड्रॉ में देख रहे होंगे बच्चों, एक त्रिभुज तो हमारा PQR बड़ा वाला नजर आ रहा है, एक त्रिभुज आप देख रहे हैं PQM छोटा वाला, और एक RPM ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मतलब इस वाली भुजा से है, राइट। तो हम इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप बताएंगे। क्या बताएंगे? समरूप, क्योंकि हमें सम के अंदर PR और PQ से कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम बड़ा त्रिभुज क्यों लेंगे? हम डायरेक्टली इस छोटे त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के समरूप बता देते हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो हम क्या ले लेते हैं? त्रिभुज PQM। क्या लेंगे बच्चों? त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज RPM में। अब देखिए वेरी सिंपल, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो हमने लंब डाला है, तो M हमारे लिए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब कि M इस त्रिभुज के लिए भी 90 और इस त्रिभुज के लिए भी 90, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर कोण P तो ऑलरेडी हमें 90 डिग्री दे रखा था, तो कोण P बराबर है कोण M के। क्यों बराबर है ये दोनों कोण? क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। अब देखो, अब ध्यान से समझना, हमें एक और कोण को बराबर बताना है, संगत कोण को। तो एक कोण आपको P नजर आ रहा है, उससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब कि ये उभयनिष्ठ है। कैसे? PQM एक तो ये रहा, और RPM, तो दोनों त्रिभुजों में P कॉमन है, मतलब कि उभयनिष्ठ है। तो एंगल P बराबर है एंगल P के, लिख सकते हैं हम बच्चों। तो एंगल P बराबर है एंगल P के। क्यों बराबर है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए,
हर बार की तरह इन दोनों त्रिभुज में भी मैंने 2 संगत कोण बराबर बता दिए। इसका मतलब जो तीसरा संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कोण कोण, कौन सी समरूपता कसौटी बच्चों? अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज PQM समरूप है त्रिभुज RPM के, राइट। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप बता दिए, बट हमारा भी आंसर नहीं आया है। हमें जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर बतानी होगी, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, राइट बच्चों। तो अब देखिए, जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं निकाल लेते हैं। अब आपको ड्रॉ में अगर डिफिकल्टी आए तो मैंने पहले भी इजी ट्रिक बताई, भुजाएं किस तरह से निकालते। तो हम क्या लेंगे, PQ की संगत भुजा RP हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ड्रॉ में भुजाएं निकालने में कंफ्यूजन होता है। तो जो हमें त्रिभुज दिया गया है ना बच्चों, इस तरह से आप लिखते हैं, उसमें से हम भुजाएं इजीली निकाल लेंगे। देखो अभी मैंने PQ और RP लिया, अब मैं QM और PM अपॉन में ले रही हूँ, QM अपॉन में PM, और ये QM अपॉन में PM बराबर है PM अपॉन में RM के, ठीक है। आप अगर इसी तरह निकालेंगे तो कभी आपका सम गलत नहीं होगा। तो ये संगत भुजाएं आपस में बराबर आ गई। एनी डाउट? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, PM यहाँ आ रहा है, PM यहाँ नजर आ रहा है, तो हमें इस भुजा और इस भुजा से मतलब है, हमें PQ और RP से मतलब या PR से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, PM स्क्वायर। तो दैट्स योर आंसर आ चुका है आपका। हम ले लेते हैं QM अपॉन में PM बराबर है PM अपॉन में RM के। अब देखिए, जब ये 2 संगत भुजाएं मैंने लिए तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। PM का PM में करेंगे तो PM का स्क्वायर, राइट बच्चों। और फिर QM और RM है तो MR भी लिख सकते हैं। QM इन दोनों का जो आपस में करेंगे तो QM डॉट MR, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था। क्या कहा गया था? PM स्क्वायर बराबर होना चाहिए QM डॉट MR के। तो देख लीजिए, मैंने लास्ट में आंसर ले आया हूँ, PM स्क्वायर बराबर है QM डॉट MR के। इति सिद्धम। छोटा सा सम था, कंप्लीट हो चुका है, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, थैंक यू बच्चों।